बच्चों, सीयूईटी ने आपका यूजी के लिए रिजल्ट दे दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव सक्सेसफुली गेट द गुड मार्क्स। और साथ में अब बच्चों की टेंशन ये आ गई कि भाई आगे क्या करें। अब जिन बच्चों ने पेपर दे दिया था, कुछ ने दे दिया था मन से, कुछ ने बेमन से दे दिया था, और बेमन से देकर भी स्कोर कर लिया, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है कि व्हाट टू डू आफ्टर दैट। क्या अब स्कोर आते ही अपने आप एडमिशन हो जाएगा? नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको अपने आप एडमिशन नहीं देगी। व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आपको SAS पोर्टल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, CSAS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने का ना फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए। क्या डालेंगे? CUET का एप्लीकेशन नंबर। अब जो CUET में आपके नंबर्स आए ना, वो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। ठीक है, आपके जितने स्कोर्स हैं वो डायरेक्टली NTA की डाटाबेस से दिल्ली यूनिवर्सिटी पिक कर लेगी। ध्यान रखिएगा, इसको रजिस्ट्रेशन किए बिना यू हैव नो चांस टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। भूल जाइएगा कि एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम आपने क्या करना है, CSAS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे आपने जाकर के ये कराना है। ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल शुरू होता है। आज ही से, अभी से पहले वो करना है। क्या करना है आपने? सब्जेक्ट मैपिंग करनी है और प्रेफरेंस शीट तैयार करनी है। अब सब्जेक्ट मैपिंग और प्रेफरेंस शीट कैसे तैयार करनी है, उसके ऊपर मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो और दूंगा। कोशिश रहेगी रात तक दे दूं, नहीं दिया तो कल दूंगा। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर, सबसे पहले आप क्या करोगे, लास्ट ईयर के जो कट ऑफ थी उसको देखोगे, क्या क्या था, किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ थी, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप लेना चाहते हो, और जिन जिन कॉलेज में आप लेना चाहते हो आप उनकी प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, जब आप ये ले लेंगे तो इसके बाद आप इनको अपलोड करेंगे। ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला प्रोसेस होता है सीट एलोकेशन, एडमिशन फाइनली। अब देखिए, इस स्टेप तक पहुंचने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन, मैं अपने हर वीडियो में आपको रेगुलरली बोलता आ रहा हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखिए भाई। आपको अपनी 10th की मार्कशीट, अपनी 12th की मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट्स 10th 12th के आपके पास, उसके बाद आधार कार्ड, अगर फोटोग्राफ्स, और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, सपोज कीजिए SC ST OBC या फिर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स, या फिर आप आर्मी वार्ड हैं, तो ये सारी कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। विदाउट विच आप कैटेगरी में एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यू आर अनरिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी और रिजर्व में परसेंटेज का एक बड़ा अंतर आ जाता है। तो मेक श्योर दैट आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स तैयार रखिएगा। अच्छा, इसका जो ये पोर्टल पे आप CSAS पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, तो ध्यान रखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपीज और किसी भी तरह की रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपीज आपका अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये काम आसान होगा। आपको मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन का लिंक इसके कमेंट से इसी की डिटेल में दे दूंगा और यह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप आप इसको, वीडियो को समझ के अच्छे से काम प्रॉपरली तैयारी करके रखेंगे, और आगे के एडमिशन प्रोसेस के लिए आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। सर्वप्रथम पाठशाला को फॉलो कीजिए, आपको सारी डिटेल्स रेगुलरली मिलते रहेंगे।